हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिनेश मराठा अपने यूट्यूब चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम विजडम और वेल्थ की बातें करते हैं। वो बातें करते हैं जो हम कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करके जीवन में बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। सेंसिटिव टॉपिक पर है कि स्कूल्स का कितना इम्पोर्टेंस रह गया है हमारे बच्चों की लाइफ में। उनकी एजुकेशन क्या रेलेवेंट रह गई है मॉडर्न टाइम्स को लेकर के। क्या इंडियन एजुकेशन और जो इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है बेसिकली जो स्कूल लेवल पर है, क्या वो मैच कर रहा है आज के वातावरण को, आज के बढ़ते हुए कंपटीशन को, आज की जॉब मार्केट्स को। इन्हीं टॉपिक्स पर आज बात करेंगे बच्चों से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे देश में कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ी जो एक खाई बनती जा रही है वो ये है कि जो पब्लिक और जो प्राइवेट जो सिस्टम है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा असंतुष्टि है एक आम आदमी के मन में। खास तौर से जो मिडिल क्लास है या जो लो मिडिल क्लास है उनके मन में बहुत रोष है उसको लेकर के, क्योंकि जो हमारे यहाँ की जो पब्लिक जो एजुकेशन है, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज्ड जो स्कूल्स हैं, उनमें एजुकेशन का स्तर बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं वो स्तर कम हुआ है। उसकी वजह से जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, उनकी मोनोपोली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखिए कि उनकी फीस जो है वो रॉकेट हाई है, आसमान को छू रही हैं और उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई कैप नहीं लगाती और आज के दिन में एक लो मिडिल क्लास या एक मिडिल क्लास के लिए उनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप मान के चलिए कि एक अच्छा खासा स्कूल बड़े शहर के अंदर में कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख रुपए का जो है ना वो फ़ी एनुअली ले लेता है आमतौर पर। और उसके बाद में फिर बुक्स का खर्चा, बैग का खर्चा या जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको स्कूल से ही करने होते हैं और उनकी भी वो मनमानी फीस जो है वो आपसे लेते हैं। तो आपको कोई भी स्कूल जो है वो लगभग आपको 5 लाख रुपीज़ के आसपास पर एनम जो है वो पड़ता है। एंड इट्स अ वे हाई कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसमें कोई कैप नहीं है स्कूल्स के अंदर में, और जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है मिडिल क्लास के लिए खास तौर से। तो इसी के ऊपर गवर्नमेंट का हमारा कोई भी एक्शन नहीं है इस चीज़ को लेकर के, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तौर पर बच्चों को कोई ना कोई इतना कंफर्ट नहीं देना चाहिए कि जिससे कि वो जीवन में सीख ही ना सके। उनकी जो सोशल स्किल्स हैं, उनकी जो लाइफ जो स्किल्स हैं, जो वो आगे जा कर के जीवन की जिस आपाधापी में वो एंटर करेंगे, जिस तरह का कंपटीशन है, जिस तरह का कट थ्रोट जो है वो पार्टिसिपेशन है आगे जा कर के, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को लेकर के। बट जो हमारा जो प्राइवेट जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक 5 स्टार रिजॉर्ट बन के रह गया है। आप उनकी बिल्डिंग्स देखें, आपको पूरा एसी एनवायरनमेंट है, हर तरह का कंफर्ट है उन स्कूल्स के अंदर में। अंदर ही मैकडी और आपका कॉफ़ी कैफ़े डे एंड कितने ही बड़े बड़े जो फूड जो स्टोर्स होते हैं, जो आपके जितने भी कैफ़ेज़ होते हैं वो सारे आपके अंदर होते हैं, राइट। उनकी जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। आपका जो टूर वगैरह जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे खासे मर्सिडीज़ बेंज में जाते हैं या चीज़ों में जाते हैं, बट उसका कोई बच्चों की जो लाइफ है उसके ऊपर उसका कोई बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता नहीं है। बेसिकली बच्चा जो है वो इतनी लग्जरी में आ जाता है और जब वो स्कूल सिस्टम से बाहर निकलता है तो उसको लाइफ जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स मिलती है, वो उसका बिल्कुल अपोजिट मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो बिखर जाता है। तो जो हमारा जो एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है प्राइवेट स्कूल्स का, वो अलबत्ता जो है उसमें जो बच्चे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं जो है वो लेथार्जिक जो एटीट्यूड होता है उसका शिकार हो रहे हैं और उनको आगे जाकर के बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जो कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, कि इन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर में आप अगर इनके स्ट्रक्चर को समझें तो ये लोग आमतौर पर 4th
या 5th क्लास तक जो है वो आपको कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी आपकी कोई कंपटीशन होता है, कोई डांस कंपटीशन होता है, कोई और चीज़ें होती हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं उनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है, राइट। इसी तरह से कोई भी वो गेम्स अगर आपको कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं, किसी भी चीज़ को कराते हैं, तो वो 4th और 5th के बाद में जा कर के कहीं ना कहीं फिर वो इंडिविजुअल स्पोर्ट बन जाता है और उसमें फिर एक कलेक्टिव पार्टिसिपेशन रहता नहीं है। तो जब एक चीज़ का एक सिर्फ छोटी क्लास तक ही अगर उसकी आदत आपको पड़ी हुई है, तो उसके बाद वो आप उसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपको भी पता नहीं होता है, और उसमें कोई स्कूल फिर 4th या 5th के बाद में वो कलेक्टिवली उन चीज़ों को कराता भी नहीं है। इसी तरह से कोई भी अगर डांस कंपटीशन अगर कोई हो रहा है या कोई कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, तो वो 4th या 5th तक आपको कलेक्टिव जो है 50 बच्चों को वो स्टेज पे एक साथ जा रहे हैं और फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं, एंड देन वी फील वेरी हैप्पी। बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो वो कोई स्ट्रक्चरल जो है वो आपको कोई बहुत बेनिफिट दे नहीं रहा है। 4th 5th के बाद में इट्स अप टू यू ओनली, if you have interest in dancing or in singing or in playing some playing some instruments, या कोई और आपको कोई स्पोर्ट्स हैं, अगर वो सब चीज़ें आपको अगर वो कैरी फॉरवर्ड करनी है तो देन इट्स ऑन योर ओन, राइट। तो फिर उसका प्राइवेट स्कूल का कोई वो कितना ही बेनिफिट हुआ उस चीज़ का, तो मुझे लगता है वो नहीं होता है उतना बेनिफिट। आमतौर पर आप खुद फील करके देखिए कि आप अपने बच्चों को किसी भी एक एक्टिविटी में डालते हैं, वो कितने दिन कंटिन्यू करते हैं? वो नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर में उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर्ड वे में कोई उसके ऊपर काम नहीं होता है कि भाई बच्चा जो है वो उसको बहुत ज़्यादा सीख जाए या बच्चा उसमें कुछ इंटरेस्ट क्रिएट कर ले ना, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होता है। इसी तरह से अगर आप लें तो एक फॉरेन लैंग्वेज आमतौर पर हर स्कूल जो आज का जो प्राइवेट स्कूल के अंदर ये बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव पॉइंट बना दिया गया है कि उसको आपको फ्रेंच शुरू करा दी जाती है, आपको जापानीज या आपको जर्मन या जो भी कोई लैंग्वेज है, बट वो 4th और 5th के बाद में कहीं ना कहीं वैनिश हो जाती है, राइट। तो वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाते हैं। आप शुरुआत करते हैं थोड़ा बहुत ही प्राइमरी लेवल पर वो थोड़ा बहुत सिखाते हैं आपको, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह का अट्रैक्टिव पॉइंट ज़्यादा है रादर देन कि वो कोई स्ट्रक्चर्ड वे में आपको उसके लिए पुश करते हो कि भाई आगे जा करके भी आप उस फॉरेन लैंग्वेज को अपनाएं। आमतौर पर 4th और 5th के बाद अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी बच्चा जो है वो उसको छोड़ देता है, एंड देन फिर अगेन इट्स हिंदी एंड इंग्लिश, और तो वही दो रह जाती हैं लैंग्वेजेस। तो हम कहीं ना कहीं उस फॉरेन लैंग्वेज का कोई फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्कूल्स के अंदर, जो हमारा जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम है। और पब्लिक स्कूल ने तो कहीं ना कहीं जो है वो अपना स्तर जो है वो इतना गिरा लिया गया है। अब वो एक नेक्सस है कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ऊपर बढ़ाने का, या सरकार उसके ऊपर उस तरह का जो है वो ध्यान दे ही नहीं पा रही है जिससे कि कोई बहुत अच्छे बच्चे जो है उसमें से निकल सकें। या आप अपने बच्चों को आम तौर पर पब्लिक स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते हैं, जो मिडिल क्लास है एटलीस्ट, राइट। लोअर क्लास है क्योंकि वो इसलिए अपने बच्चों को उन स्कूल में भेजती है क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल को कहीं ना कहीं अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ओबियसली उनकी मजबूरी है उन स्कूल्स में जाना। अगर आप इसी चीज़ को अब देखें, अगर डेटा उठा के देखें, थोड़ा रिसर्च करें, तो आप देखेंगे कि अब पब्लिक स्कूल से जो लोअर क्लास के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा उभर करके और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ बाहर आ रहे हैं। आप देखेंगे उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो IAS भी आगे जा कर के क्रैक करते हैं, UPSC क्रैक करते हैं, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को वो क्रैक कर रहे हैं। आगे बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वहाँ के जो स्ट्रगल्स हैं, जो लाइफ स्ट्रगल्स हैं, जो सोशल स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर करके वो लोग वहाँ वो स्किल्स सीख जाते हैं जो शायद जीवन में आगे जा कर के हमारे काम आती हैं। उनको जब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको वो सब कंफर्ट उनको मिलते ही नहीं है, तो वो शायद ज़्यादा जीवन को समझ पाते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा काम कर पाते हैं। इसीलिए उनका सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास खोने के लिए कुछ खास होता नहीं है, राइट। तो ये एक वजह है कि वहाँ से रिजल्ट बहुत फेवरेबल आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों में फेलियर ले रहा है, उसको उतना अच्छा रिजल्ट मिल भी नहीं रहा है उस चीज़ का, और वो आगे जाकर के लाइफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है क्योंकि उसने
जिस तरह की 5 स्टार ज़िंदगी उन स्कूलों में जी है, वैसा ज़िंदगी में होता नहीं है आमतौर। इस तरह से एक और ख़ास बात है कि पेरेंट्स कहीं न कहीं एक होड़ लग गई है कि भई मेरा बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम बच्चों को आम तौर पर स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। कहीं न कहीं स्टेटस सिंबल का भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंस हो गया है, ये बताने के लिए कि हमारा बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। सो इट मीन्स अ लॉट टू देम रादर देन टू टेल समवन अबाउट द एजुकेशन और किस तरह का स्टडी वहाँ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो पैटर्न अभी हमारी मेंटालिटी के अंदर आया नहीं है। हम स्टेटस सिंबल में आमतौर पर जो मिडिल क्लास है, मेजॉरिटी जो मिडिल क्लास है, वो स्टेटस सिंबल में बहुत ज़्यादा घुस चुकी है एंड इसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं बर्डन भी बहुत महसूस करते हैं फाइनेंशियली। और एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जब हम चलते हैं तो ओबियसली जो हमारा एक कोर जो गोल होता है, जो हमारा प्राइमरी जो गोल होता है अपने बच्चे को एक अच्छी डेवलपमेंट देने का, एक अच्छी ग्रोथ देने का, एक अच्छी लाइफ देने का, एक अच्छी स्किल सिखाने का, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। और 4th 5th के बाद में फिर वो बहुत ही अपने आप को एक अकेला सा महसूस करता है, राइट। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा फिर आगे लेके जाएं तो आमतौर पे जो 10th क्लास के बाद में हम 11th और 12th के अंदर में अगर हम साइंस स्ट्रीम से हैं या आजकल दूसरी स्ट्रीम्स भी, इवन कॉमर्स स्ट्रीम है, उसमें भी नॉन अटेंडिंग जो है हम करने लग गए हैं स्कूल को, कि हम स्कूल अटेंड नहीं करते, हम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि आपका 10 साल का ही एक एजुकेशन सिस्टम रह गया है। 2 साल तो आप कहीं ना कहीं अपनी कोचिंग में या किसी भी ऐसी चीज़ में अपना वक्त लगाते हैं जिससे कि आपको आगे जाकर के लाइफ में फ़ायदा हो सके। तो ये बड़ा सोचने का विषय है कि क्या स्कूल वाकई में आज के दिन में रेलेवेंट रह गए हैं, क्या उनकी एजुकेशन रेलेवेंट रह गई है कि जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा हो। ये हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट दीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने का ज़्यादा है। कोई भी नॉलेज प्रीच करने का मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। एक रेलेवेंट कंटेंट में लेकर के आता हूँ जो कि वाकई में जो है वो आमतौर पर जो मिडिल क्लास है उसके अंदर में वो बहुत ज़्यादा स्टे करता है। तो हमें उसके ऊपर देखना है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो बातें हैं वो पूरी सोसाइटी पर लागू नहीं होती, पूरे समाज पर लागू नहीं होती, बिकॉज़ हर सिस्टम में एक 5 मिनट का वीडियो, एक 10 मिनट का वीडियो जो है वो सब पर लागू नहीं हो सकता, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। बट येस, मेजॉरिटी सिस्टम जो है वो हमारा यही है। तो इसी तरह का कंटेंट लेकर के आगे भी आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट करिए कि आप किस टॉपिक पर क्या सुनना चाहते हैं, मैं ज़रूर से जो है उसके ऊपर मेहनत करूँगा। सो वंस अगेन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।